बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे। जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है आज उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए बात करेंगे। आपने ये डायलॉग जनरली सुना होगा कि यार मुझे तो एग्ज़ाम में टाइम ही नहीं मिलता, मेरा तो टाइम ख़त्म हो जाता है, मुझे तो आता सब कुछ है लेकिन मैं टाइम ही नहीं बचा पाता हूँ, मैं तो पजल में फंस गया था, मैं सीटिंग अरेंजमेंट में फंस गया था, तो मुझसे तो पेपर ही पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पे आपको अगर क्लर्क बनना है, यहाँ पे जो अपन मेनली बात कर रहे हैं वो सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आज इस वीडियो में सिर्फ उसी की बात करेंगे, जो क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है सिर्फ उसी की बात करेंगे। 70+ मार्क्स लेके आते हैं तो आप लगभग सारे स्टेट्स के अंदर एकदम सेफ प्री क्वालिफाई कर लोगे। आज मैं आपको वही बात बताऊंगा कि यार टाइम कैसे बचाते हैं एग्ज़ाम में, कैसे लोग 75 मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, कैसे लोग 80 में से 78 मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, कैसे 72 ले आते हैं लोग। यही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। कट ऑफ वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूं, कैसे टाइम बचाना है, मेन फोकस इसका यही रहेगा। डिटेलिंग वगैरह सिलेबस वगैरह सब देख चुके हैं। इस वीडियो का फोकस रहेगा टाइम कैसे बचाना है, टाइम सेविंग टेक्निक्स क्या क्या हैं। दोस्तों बैंकर्स पॉइंट अपनी एक ऑनलाइन कोचिंग, अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक इस्टेब्लिश किया है। आगे बढ़ने सारी बातें करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। दोस्तों ये कोचिंग क्लास हमने खोला है, इसमें मेन फोकस ये रहता है कि टाइम सेविंग ट्रिक्स क्या क्या हैं, टेक्निक्स क्या क्या हैं। मेन जो पॉइंट यही रहता है, टाइम कैसे बचाना है। हर टॉपिक में हम यही बातों को डिस्कस करते रहते हैं कि टाइम कैसे बचाएं, टाइम कैसे बचाएं, और पूरा डिटेल में पूरा डेप्थ के अंदर एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। टारगेट बेच चल रहा है बीपीएस पीओ और आरआरबी क्लर्क का। फीस एकदम से 1 महीने की पीजी की जो फीस होती है उससे आधी फीस पे हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे, एकदम से जो हमारे खर्चे पे काम कर रहे हैं। रीजनिंग मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी टाइम सेविंग ट्रिक्स हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो ये ऊपर एक मोबाइल नंबर दिया गया है 8955974739, इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, या जो वेबसाइट आपको नीचे दिखाई दे रही होगी उसके ऊपर आप लोग विजिट कर लीजिए, आपको सब चीज़ों का पता चल जाएगा। आ जाइए अब अपने मेन फोकस के ऊपर, टाइम कैसे बचाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ टाइम सेव हो सकता है, कहाँ कहाँ पे आप लोग स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक दो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मैथमेटिक्स के अंदर मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके अंदर जैसे आप लोगों को कहीं एग्ज़ाम में कहीं पे भी एक ज़रूरत पड़ गई कि 535 एक नंबर दिया गया है, इसका 44% निकालना है। टाइम कैसे बचता है और ऑनलाइन क्लास में हम क्या पढ़ते हैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू मिल जाएगा, और एक कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा जो आपको एग्जाम में बहुत काम में आएगा। उसके बाद में हम टॉपिक वगैरह कहाँ पे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी बात करेंगे। 44% निकालना है। अब कैसे क्या निकालोगे आप लोग क्या करेंगे, 44/100 गुणा 535 ये करेंगे। इसको सोल्व करते रहेंगे, पहले 5 से काटेंगे फिर 10 से काटेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। यही अगर एक स्मार्ट बंदा होगा उसे पता होगा कि मुझे 44% कैसे निकाले, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो निकालना ही नहीं है। ऑप्शन में तो अपने को मिलेगा कुछ न कुछ, ऑप्शन आसपास तो होंगे नहीं एकदम से ही, कुछ न कुछ तो दूर ऑप्शन होंगे। सीधी सी बात है, जब आप किसी वस्तु का 10% निकालते हैं तो उसे 10 से ही तो डिवाइड करते हैं, और जब आप किसी वस्तु का 1% निकालते हैं तो उसे 100% से तो डिवाइड करते हैं, 100 से तो डिवाइड करते हैं। इसका अगर मैं 10% निकालना चाहूं तो 53.5 ही तो होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 40% निकल जाएगा। 53 को 4 से माइंड में मल्टीप्लाई, 53 को 2 से मल्टीप्लाई 106 हो गया, 212 हो गया, 53 का ये निकल गया। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 20 आएगा, फिर एक जीरो लग जाएगा, 214 तो आ गया आपका क्या 40%। अब 4% की बात हो रही है तो 5.35 0.35 को छोड़ दो एक बार के लिए, क्योंकि कौन सा ऑप्शन पास पास में आ रहे हैं। 5 चौक 20, 20 और जोड़ दो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन 234 के आसपास मिल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। फटाफट बस निकल गया आपका कॉन्सेप्ट, कुछ करना ही नहीं पड़ा। 4% आराम से आप लोगों का निकल गया यहाँ पे आके, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 234 के आसपास कोई आंसर मिल जाएगा। अब देखो एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग से कैलकुलेट हो जाएगा। 535 का 44%, आप दिमाग में सोचोगे 53 दूनी 106 और 212, फिर आप 2 जोड़ लोगे 214, तो ये हो गया, तो 214 अलग से लिख लेना, ठीक है। फिर आप बोलोगे 4%, 5.35 है तो 5 का 4% निकालता हूँ मैं,
मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 20 आ जाएगा, तो 20 जोड़ दो तो आपका 234 के आसपास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख के टिक कराओ, अपने को तो ऑप्शन से मतलब है। ऐसी टेक्निक्स होती हैं। अब ऐसे ही कुछ टेक्निक्स में एक एवरेज की टेक्निक्स काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक बार यहाँ पे फिर 358, 302, 298, ठीक है, 344, इन 4 नंबर का आपको एवरेज निकालना है। अब कोई तो इन चारों को जोड़ के 4 का भाग देगा। अब एक टेक्निक होती है, आप 300 मान लो, इसके आसपास का नंबर मान लो, 300, 200, 400 कुछ भी मान लो, इसके आसपास एक राउंड फिगर में नंबर 300 दिख रहा है, उसको प्लस कर लो। 300 से ये कितना ज़्यादा है 58, ये कितना ज़्यादा है 2, ये कितना कम है 2 तो -2, प्लस ये कितना ज़्यादा है 44 ज़्यादा है, डिवाइड बाई 4 हो गया। ये लो 2 से 2 कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, फिर 4 का डिवाइड कर देना, जो आएगा वो 300 में ऐड कर देना, वही एवरेज आ जाएगा। कितना फास्ट हो गया, एक तो इनको जोड़ के 4 से डिवाइड करो, एक इनको जोड़ के 4 से डिवाइड करो, कितना आसान हो जाता है। ऐसी टेक्निक्स, टाइम सेविंग टेक्निक्स में आप लोगों को बताता रहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो उन टेक्निक्स से अगर आप अवेयर नहीं हो, आप लोगों को नहीं पता है सारी टेक्निक्स, तो आप वहाँ पे आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और आप लोगों को आराम से ऑफिस असिस्टेंट का काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आरआरबी में आपको 70+ मार्क्स कैसे लेके आने हैं। देखो 70+ मार्क्स के लिए हर एक चीज़ में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ में बहुत परफेक्ट होना ज़रूरी है, और मतलब हर एक चीज़ में परफेक्शन के साथ में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और उसके साथ में आपको ऐसी टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 70 से 75 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तभी तो 70 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और वैसे तो 65 से ऊपर लेके जाते हो तो 90% इस टेस्ट के अंदर 65+ भी आपका सेफ मार्क्स ही हो जाता है। आपको टोटल टाइम मिलता है 45 मिनट का, 40 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलते हैं और 40 मिनट न्यूमेरिकल एप्लीकेटिव के मिलते हैं। इस टाइम को आप 2 भागों में डिवाइड कर दो, 20 मिनट और 25 मिनट। अब 20 किसका रीजनिंग अच्छा है वो रीजनिंग कर लो 20 मिनट में, और किसी का मैथ्स अच्छा है वो मैथ्स कर लो 20 मिनट में, और जो अच्छा नहीं है उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। अब मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताता हूँ कहाँ कितना एक्चुअल में टाइम लगता है। देखो सिलोजिज्म के जो आरआरबी क्लर्क में पेपर आएंगे ना, अपन यहाँ क्लर्क पेपर की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 तो स्टेटमेंट देगा, 2 कंक्लूजन देगा, उस पर भी बेस्ट 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एक डायग्राम से 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, 2 या 3 डायग्राम बना दिए, सारे क्वेश्चन सोल्व 2 मिनट के अंदर आप सिलोग सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। अगर 2 से ज़्यादा लग रहा है तो आपको अपनी टेक्निक्स में चेंज करने की ज़रूरत है। इनइक्वलिटी मोर देन 1 मिनट तो लगना ही नहीं चाहिए 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में ये जो आपके 10 मार्क्स यहाँ पे आएंगे ना, ये तो 3 मिनट में ही आ गए, और इससे 1 मिनट भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप हमारी मेथोडोलॉजी फॉलो करके चलेंगे। इसके बाद में ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा तो 3 मिनट, नहीं तो 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व। क्यों? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन एक ब्लड का आएगा, उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ट 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, उसी के ऊपर बेस्ट 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। एक्चुअली में तो 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो 2 से 3 मिनट का टाइम ये ले जाएगा, मैक्सिमम 3 मिनट, मिनिमम 2 मिनट। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर क्या होता है, ए से लेके जेड तक की आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे एम को क्या बोलते हैं तो 13 बोलते हैं, आपको फटाफट याद होना चाहिए। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं 23 बोलते हैं। आर की जो वैल्यू होती है वो 18 होती है, क्यू की 17 होती है, ठीक है, ई की 5 होती है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है। ये सारी चीज़ आपको एकदम से फटाक से याद आनी चाहिए, दिमाग में याद आनी चाहिए। जे की 10 होती है, तो एकदम से जैसे ही आपने कोई नंबर अल्फ़ाबेट देता उसकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नंबरिंग याद है तो ये वाले जो 5 क्वेश्चन हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आप ये कर जाओगे। 3 मिनट मान लीजिए आप। रैंकिंग और डायरेक्शन ब्लड रिलेशन तो हो गया और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी हो चुका है, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है और बाकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। रैंकिंग में वो वाला क्वेश्चन भी आ जाता है @ 1 2 3, इधर से 5वां देखो उधर से। तो ये वाले 10 क्वेश्चन आप मान लो 30 सेकंड ले जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ये हो जाएगा। पजल जो वहाँ पे आएगी, देखो टोटल टाइम कितना हो चुका है आपका, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9 और 5 14 मिनट में आप पूरा पेपर सोल्व कर चुके, तो 15 मान लो। वहाँ पे पजल इतनी आसान आती है कि मैक्सिमम 6 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए आपको।
3-3 मिनट में ही पजल सोल्व हो जाएंगी। यानी कि मैक्सिमम अगर आप टाइम माने तो 10 मिनट, यहाँ पे मैक्सिमम 5 मिनट में भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। तो 25 मिनट में सोल्व आप आराम से पूरा का पूरा सेक्शन कर जाएंगे, हर एक क्वेश्चन कर जाएंगे। बस शर्त है आपको अच्छी टेक्निक और अच्छी ट्रिक पता होनी चाहिए, आप लोग आराम से कर जाएंगे। तो जो बंदे में कमजोर है वो 20 मिनट में कर लेगा, जो थोड़ा होशियार है वो 20 मिनट में कर लेगा, जो थोड़ा कमजोर है रीजनिंग वो 25 मिनट में कर लेगा। टाइमिंग सेट है, बस आपको मेथड्स पता होना चाहिए। जैसे ब्लड रिलेशन में जनरेशन गैप को कैसे यूज करके बिना पेन कॉपी लेके कैसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिलोक्स में कई बार नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेके कैसे अपन बिना मतलब 4 में से एक क्वेश्चन तो अपन लोग डायरेक्ट बिना सोल्व किए ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इनइक्वलिटी में जैसे मेरा कॉन्सेप्ट है ओपन गेट क्लोज गेट, उसको डिटेलिंग में मैंने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास को तो हम बहुत ही टाइम सेविंग बना रहे हैं। अगर आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं पता है, अगर आपको लेटेस्ट मेथोडोलॉजी नहीं पता है कैसे एग्जाम में टैकल करना चाहिए, तो ऑनलाइन क्लास में आ जाइए। नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए हम लोगों से, आराम से हो जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जैसे हम नंबरिंग भी कैसे याद कराते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जी का नंबर याद करना है कि जी 7 नंबर पे आता है, तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जी को ऐसे लिख सकता हूँ तो ये 7 बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक तरीके की ट्रिक हो गई। 7 नंबर पे जी आता है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, कभी नहीं भूलोगे। जी देखो ऐसे 7 बन रहा है यहाँ पे। अब मैंने बता दिया जी का नंबर आपको कभी नहीं भूलेगा, 7 नंबर पे आता है जी। एच का देखो, एच ऐसे होता है, दोनों तरफ से मिला दो, 8 नंबर पे आ गया एच। तो ऐसी टेक्निक से हम आपको रटा देंगे, याद करवा देंगे, हर चीज करवा देंगे। आप लोग हमारे को आके ज्वाइन तो करिए एक बार। क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर सीरीज काफ़ी आसान आती है। मैं 3 लेक्चर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री दे चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन के बिल्कुल फ्री दे चुका हूँ। तो वहाँ पे ये जो दोनों सेक्शन हैं मिला के आप 5 मिनट में कर लोगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं सिंप्लीफिकेशन के, पेपर भी डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने मैथ्स का। तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कितना सिंपल लेवल आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 मिनट, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट का नहीं लगना चाहिए। जो अपना बेईमान और ईमानदार वाला कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का, उससे बड़ी आसानी से हो जाती है। क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे जिसमें आपको पेन कॉपी पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप सामने देखोगे और टिक लगाओगे। ऐसे टेक्निक्स भी मैंने आपको यूट्यूब पे भी डिस्कस किया और ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2 मिनट में हो जाएगा। डीआई पूरा डिटेलिंग के अंदर भी ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डीआई में 15 क्वेश्चन आते हैं। डीआई बहुत ही लो लेवल की आती है ऑफिस असिस्टेंट में, इसीलिए मार्क्स से ज़्यादा मिनट जाती है। तो आप लोग 15 जो क्वेश्चन है ना, एक डीआई 5 क्वेश्चन की आती है। एक डीआई का मैक्सिमम 3 मिनट मान लो आप, तो 10 मिनट मान लो, 1 मिनट फिर भी एक्स्ट्रा दे दिया डीआई के क्वेश्चन के लिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन में अगर आपको सही टेक्निक पता है तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे सीआई का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों को सीआई 420 दे दिया, 2 साल के, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ 2 साल के लिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 10% दर है। तो आपसे मूलधन पूछ लिया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो मूलधन पूछ लिया, कितना होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको पीछे करके, अब आप लोगों को एक सीआई का क्वेश्चन में ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको और एक पता चल जाएगा कि कैसे टेक्निक्स लगाते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो है आपका 420। टाइम आपको दिया गया है 2 साल, और जो दर है, रेट है, वो आपको 10% दी गई। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन हिंदी वालों के लिए आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले है ना मूलधन को x मानेंगे, उसके ऊपर ब्याज निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूले, और ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर हार्ड हो जाएगा, एक स्टेप और ले जाओ इस क्वेश्चन को, फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा आए, आर को 10% की जगह भिन्न में लिख लो, 1/10। अगर टाइम 2 साल है तो 10 का स्क्वायर कर दो, 3 साल होता तो क्यूब कर देते, 100 रुपये हो गया। ये लो। अब चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालते हैं डिटेलिंग के लिए, आप टॉपिक वाइज वीडियो देख लेना। 100 का 10%, 10 रुपये, 1/10, 1/10, 2 साल के लिए तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इस 10 के ऊपर ब्याज पे ब्याज भी लगता है चक्रवृद्धि में, तो 1/10 फिर से 1 रुपया लगेगा फिर से 1 रुपया। टोटल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 10 और 1 21 रुपये हो गया।
डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आपको आइडिया मिल पाएगी, इतने शॉर्ट में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 21 ना हो के कितना है 420 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टीप्लाई करने पे 420 आ गया, तो ये 100 भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो आपका जो आंसर है सिंपल 2000 आ जाएगा। अगर यहीं पे आपको पूछा होता सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताओ, तो ये वाला जो एक है ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाता, 20 आ जाता। अगर आपसे पूछा होता मिश्र धन, तो ये 121 जो टोटल बन रहा है ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है, तो 100 200 242 2420 रुपए आ जाता। मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी निकल सकता है इस मेथड से। 3 साल के लिए 4 साल के लिए कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के आ जाइए, स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो ऐसी ही टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेज में, आप वहाँ पे आ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इन दोनों की आप लोगों को टाइमिंग बताई थी, ये आप लोग डेली टाइमर लगा के क्वेश्चन सोल्व किया कीजिए, आपको उस टाइमिंग में सेट होना ही पड़ेगा। 5 मिनट मैक्सिमम मैंने यहाँ पे बताया आपको, इनइक्वालिटी के लिए 2 मिनट, इसके लिए 10 मिनट। अगर CISI टाइमर इन सारी चीज़ों की आप लोगों को टेक्निक पता है सही से, तो ये 10 क्वेश्चन आपके 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से आसान और होते हैं। तो 5 और 5 10 और 10 20 और 22 मिनट में आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। आप लोगों को पूरे 80 क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, 70 करने हैं, तो आप लोग आराम से 45 मिनट में सारे 75 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको अच्छी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करो, अब इसके लिए आपको करना क्या क्या है, व्हाट टू डू, मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। टाइमर का यूज़ कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ठीक है, ये 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम तक सिर्फ टाइम के लिए प्रैक्टिस करनी, क्योंकि RRB में ऐसा पेपर आता ही नहीं है कुछ सीखने लायक कि कुछ कलर का पेपर में कुछ सीखा जाए, बस वहाँ पे तो टाइम कैसे बचाना है यही फोकस करना है। और हमारी ऑनलाइन कोचिंग जहाँ पे हम लोग टाइम फोकस पे ध्यान देते हैं, इसका आप ज़रूर से एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, इसमें 1-2 आपने टॉपिक का भी डिस्कस किया, तो आप लोग जरूर से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई और डिमांड हो आपकी उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके भी जरूर से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।